आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अनुपात और समानुपात का चौथा क्लास है और इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं इनवर्स रेशियो से। इनवर्स रेशियो क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, ये जब हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल को सोल्व करेंगे ना तो ये बहुत काम आएगा। जैसे कोई रेशियो अगर ए अनुपात बी है, अर्थात ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी हुआ। ये सब तो आप सीख चुके हैं पहले ही क्लास में। अब इसका अगर हमको अगर कोई रेशियो है ना, ऐसा इधर देखिए रेशियो लिख दिए, इधर इनवर्स रेशियो लिख देते हैं। ठीक है, रेशियो और इनवर्स रेशियो। देखिए इनवर्स रेशियो कैसे लिखते हैं। अगर मेरा कोई रेशियो ए अनुपात बी है तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 1/a अनुपात 1/b। ठीक ना। और इसे क्या कर सकते हैं, अब देखिए नीचे में क्या आया, ए और बी। क्या आ गया, ए और बी। तो ए और बी का लघुत्तम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, आप कहेंगे जी ए इंटू बी होगा। तो ए बी से अर्थात इन दोनों का जो एलसीएम हुआ, हम इनके एलसीएम से इसमें गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ए तो कट जाएगा तो बचेगा बी, और यहाँ पे जब ए बी से गुना करेंगे तो बी बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए। अगर ये बात किसी को समझने में दिक्कत है तो हम आपको यहाँ पे गुना करके भी दिखा देते हैं। देखिए ए बी तो ए ए कट जाएगा, और इधर भी ए बी से गुना होगा तो देखिए बी भी कट जाएगा, तो क्या बचा इधर बी और इधर क्या बचा, ए। अर्थात अगर किसी रेशियो का हमको इनवर्स रेशियो लिखना है तो ये जैसे ए अनुपात बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जी ये तो 2 था तो हो गया, अगर 3 वाला रहेगा तो कैसे करेंगे, वो भी आपको हम सिखा देते हैं। मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसा इसका आपको इनवर्स रेशियो लिखना है। तो इनवर्स रेशियो लिखने के लिए क्या करना है भाई, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी का एलसीएम निकालना है आपको। क्या निकालना है, ए बी सी का। तो ए बी सी का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ए बी सी। अब ए बी सी से जब हम लोग इसमें गुना करेंगे तो ए ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे कि जी ए ए जब कट जाएगा तो बी सी बचेगा अनुपात। अब जब बी से भाग लगाएंगे तो बी भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए सी। और जब सी से यहाँ पे जब गुना करेंगे तो सी सी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी। समझ में आ रही है बात। क्या किए, जब 3 रेशियो था मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 टर्म वाला, तो इसका इनवर्स रेशियो लिखने के लिए हम क्या करें, सबको पलट दिए। उसके बाद क्या होता है, इसका जो एलसीएम आ रहा है उनसे गुना किए तीनों टर्म में, तो यहाँ से ए कट जाएगा तो बचा बी सी, यहाँ से बी कट जाएगा तो बचा ए सी, और यहाँ से जब गुना करेंगे तो सी कट जाएगा, बचा ए बी। क्लियर। अब जब आप कहेंगे कि जब 4 टर्म वाला होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वहां भी हम लोग यही प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। फिर ए बी सी डी एलसीएम हो जाएगा, और जब ए बी सी डी से गुना करेंगे तो ए तो कट जाएगा, बचेगा क्या, बी सी डी। बी में जब आएंगे दूसरे टर्म में जब आएंगे तो बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए सी डी। इसमें जब आएंगे सी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बी डी। जब चौथे टर्म में आएंगे तो डी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए बी सी। ठीक है, तो अब इस पे जो है कुछ सवाल देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे इनवर्स रेशियो भी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए अब हम कहते हैं कि भाई 3:2 है, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा। आप क्या बोलेंगे कि जी इसको तो हम ऐसे पलट देंगे, 3 2 और 3 कर देंगे, हो गया। नहीं, और ये कैसे पलटाया, अभी आपने डिटेल में देखा कि हम कैसे चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे पलटे,
इसका इनवर्स रेशियो कि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 से इसमें भाग दे दीजिए और जैसे 6 से भाग दे दीजिएगा। आप कहिएगा कि जी वहां तो गुना कर रहे थे, यहाँ भाग क्यों दे रहे हैं? देखिए वहां गुना कर रहे थे और यहाँ भाग इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग वहां पे रेशियो को जो है ना पलट के लिखे थे। जैसे 3:2 है तो हम लोग वहां पे कैसे लिखे थे? 1/3 और 1/2 ऐसा लिखे थे, नहीं पलट के लिखे थे ना। और गुना का उल्टा, जब गुना का साइड चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है? भाग में जाता है। और जब भाग का साइड चेंज करते हैं तो क्या आता है? गुना में आता है। नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे गुना कर रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा? भाग लगेगा। क्लियर? अब अगर 3 रेशियो है, 3:2:5, इसका आपको लिखना है इनवर्स रेशियो। कैसा रेशियो लिखना है? इनवर्स रेशियो। आई से इनवर्स, आर से रेशियो। तो 3, 2, 5 का एलसीएम क्या हुआ? 3, 2, 5 का एलसीएम हो गया 10 या 30। 30 में आप 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 10। 30 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 15। 30 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 6। आप कहेंगे जी आपने तो कुछ और सिखाया, आप करने लगे कुछ और। बच्चों हमने आपको सिखाया कि इसका इनवर्स रेशियो 1/3, 1/2 और 1/5 होगा, यही सिखाया था ना। और मूल कॉन्सेप्ट भी यही है। अब देखिए हमने यहाँ पे एलसीएम से गुना किया था, नहीं, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि एलसीएम जो निकलेगा उनसे इसमें भाग लगाइए, यही बता रहे हैं ना। अब देखिए अगर इनका जो भी एलसीएम आएगा, जैसे 30 एलसीएम आया, अब हम इसमें अगर 30 से गुना कर रहे हैं, 30 से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, तो ये देखिए 3 क्या कर रहा है? 3 तो 30 को भाग ही दे रहा है ना। जब हम लोग इसमें 30 से गुना कर रहे हैं, ये 2 क्या कर रहा है? 2 गुना कर रहा है या भाग दे रहा है? भाग दे रहा है ना। इसमें जब हम 30 से गुना कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? 5 क्या कर रहा है? भाग दे रहा है ना। मतलब फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया कि जो एलसीएम आएगा हम लोग उसमें जो रेशियो का टर्म है उस टर्म से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। नहीं, क्योंकि यहाँ पे उलट करके लिखे हैं और यहाँ पे उलट करके हम नहीं लिखे हैं, सीधा सीधा ही लिखा गया है और सीधा से ही इनवर्स रेशियो बता दिए जल्दी से। देखिए अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप चीजों को बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब 4:5:6 का इनवर्स रेशियो बताइए, कमेंट करके हमें बताइए क्या होगा। ठीक ना, हम दूसरा बताते हैं। 7:5:3, इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? तो इनवर्स रेशियो लिखने के लिए आपको हमने क्या तरीका बताया है कि एलसीएम ले लीजिए। नहीं, और जिनको एलसीएम लिखने में दिक्कत आता है, मान लीजिए किसी को एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करेंगे? तो उन्हें मेरा वीडियो एलसीएम एचसीएफ पे भी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है डिटेल में, तो वो वीडियो नंबर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। तो नंबर सिस्टम में जाइए और वो वीडियो देखिए। ठीक ना, तो फिलहाल क्या करना है वो चीजें भी आपको हम समझा देते हैं। इनवर्स, इसका इनवर्स रेशियो लिखना है और आपको एलसीएम नहीं आता है, कोई बात नहीं, तो इसे छोड़ दीजिए। ये क्या है? 7 है ना, इसे छोड़ दीजिए। बचा क्या? ये दोनों, इसे गुना कर दीजिए। अब ये वाला लिखना है तो जिसको लिखना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उसे गुना कर लीजिए। अब ये वाला लिखना है तो इसे छोड़ दीजिए, इधर जो बचा इसे गुना कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में तो बोलिए। क्या बन गया? 15:21:35। क्लियर? तो इनवर्स रेशियो
समझ में आ गया होगा अब तक। एक और सवाल करा देते हैं आपको हम इनवर्स रेशियो का। 2:3:4:5, इसका इनवर्स रेशियो आपको लिखना है। 2, 3, 4, 5 का देखिए लघुत्तम क्या होने वाला है, एलसीएम। 4×3=12, 25, 60 क्या हो जाएगा, 60। कुछ लोग सीधा सीधा गुना कर लेंगे, 2×3 6, 6×4 24, 24×5 120। नहीं, 120 एलसीएम इसका नहीं हुआ। और इस बात में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एलसीएम वाला मेरा वीडियो देखिए। एलसीएम एचसीएफ पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 60 आ रहा है। 60 में जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 30 अनुपात 3 को छोड़िए, जब गुना एलसीएम से निकाल रहे हैं तो 60 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20। 60 में जब 15 से भाग लगाएंगे तो 4 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15। 60 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12। ये मेरा क्या निकल के तैयार हो गया, इनवर्स रेशियो। क्या निकल के तैयार हो गया, इनवर्स रेशियो। इसमें से देखिए अगर कुछ कॉमन फैक्टर रहेगा तो उसे हम हटाएंगे, ठीक ना। अब कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि हम अगर ऐसे बनाए कि भाई इसका निकालना है बाकी सबको गुना कर देंगे, इसका निकालना है इसको छोड़ते हैं इसको गुना करते हैं, 4×3=12 गुना, देखिए 3×4×5 आप ऐसा लिखेंगे। इसको निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं बाकी सबको गुना कर देंगे, इसको निकालना है तो इसको छोड़ देते हैं बाकी सबको गुना कर देंगे, इसका निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी सबको गुना कर देते हैं। ऐसा भी दिमाग में आया होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी यही रिजल्ट देगा। अब देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपको कितना प्रश्न आता है, कितना क्वेश्चन आता है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, इससे आपका एग्जाम नहीं निकलता है। निकलता किससे है कि आपको जो फिक्स टाइम दिया गया है उस टाइम में आपने अपने नॉलेज का कितना इस्तेमाल किया है, इस पे रिजल्ट बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है, टाइम का। तो आपको वो अप्रोच अपनानी पड़ेगी जिसमें आपका टाइम बचेगा, ठीक ना। और टाइम को बचाने के लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। देखिए सब में कुछ कॉमन होगा उसे हम हटा देंगे। 3 देखिए यहाँ भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। चलिए 3 सब में कॉमन नहीं है, देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो 3 हम लोग नहीं हटा पाएंगे। 2 देखिए सब में कॉमन है, देखिए यहाँ पे 4 है तो मतलब 2 है एक फैक्टर, इसको कटाते हैं 2 हो जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा। अब 2 के अलावा कुछ भी सब में कॉमन है नहीं है, तो क्या बचा, 5×10=30, 4×5=20, 5×3=15, 3×4=12। तो रिजल्ट देखिए फाइनली क्या दिया, वही दिया ना। तो अगर आप ये इन सब चीजों में नहीं पढ़ के अब डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो टर्म लिखना है, जैसे ये वाला टर्म लिखना है तो इनका एलसीएम 60 आया, 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 आया, फिर 60 में 3 से भाग दिए तो 20 आया, 60 में 4 से भाग दिए तो 15 आया, 60 में 5 से भाग दिए तो 12 आया, आया रिजल्ट। तो इस अप्रोच से आपका जल्दी बन जाएगा, नहीं इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। तो अब इनवर्स रेशियो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी अगर निकालना पड़ेगा तो आपको इनवर्स रेशियो अच्छे से समझ में आ गया क्या।
अब इनवर्स रेशियो को छोड़ देते हैं, अब आपको हम अनुपात पे ले चलते हैं, कैसे अनुपात को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चंस जो है अक्सर रेलवे का ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एलपी हुआ और एसएससी जीडी हुआ और स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक ना, तो आज हम आपका इस टाइप का क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देगा, आप बना लीजिएगा और बहुत जल्दी बनाइएगा, ये चीजें हम आपको सिखा देंगे। ठीक ना, अब देखिए ए बी सी निकालना है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया है और आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, भाई ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, नहीं तो बी जो है, ये जो बी दिख रहा है, ये बी दोनों के साथ आ गया है। नहीं, देखिए एक बात याद रखिए, जो सबका हो वो किसी का नहीं होता है, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। यहाँ बी दोनों में है तो बी किसी का नहीं है, नहीं तो बी 2 का है, नहीं तो बी 3 का है और नहीं तो बी 4 का है। क्लियर, अब हम निकालेंगे आखिर कैसे, तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना है, जो लफड़ा कर रहा है, कौन लफड़ा कर रहा है जी, बी कर रहा है, तो इसको निपटा दीजिए। अगर ये निपटा दिए तो आप सवाल को बना लिए। कैसे इसको निपटाएंगे, यहाँ पे b का वैल्यू क्या होने जा रहा है 3 और यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो रहा है 4। b तो रंग बदल रहा है, नहीं यहाँ 3 वहां 4, पकड़े बी को कस के लगाइए दूध चटा कान के जड़ में कस के और बोलिए उसको कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहा है लुकरपनी, इधर 3 उधर 4, आराम से किसी एक का रहो। नहीं तो किसी एक का इसे हम लोग आज बना देते हैं, तो 3 और 4, यहाँ 3 यहाँ 4, ऐसे नहीं चलेगा, एक बना देते हैं इसको। ये 3 है और ये 4 है, तो आप क्या कीजिए, इसमें 4 से गुना कर दीजिए और यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 चौके क्या हो गया 12, 3 चौके क्या हो गया 12, बात बन गया। बीएन लफड़ा कर रहा था जी, अरे बीएन लफड़ा कर रहा था तो बीए का बी ए हो गया, एक हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे भाई, 4 गुना 2 8, बी का मान चाहे यहाँ से लिखे या वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, 3 चौके 12, बी का मान हो गया ना। अब यहाँ से हम बी का मान नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं, और इधर कितना से गुना हुआ है 3 से, तो 3 5 15। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया रहेगा तो हम कैसे ए बी सी को निकाल लेंगे, समझ में आई। और देखिए जब आपको हम एग्जाम का क्वेश्चंस बताएंगे ना, वहां ऑप्शंस को देख के कैसे इतना बिना कैलकुलेशन किए हुए भी जवाब देंगे, ये भी चीजें सिखाएंगे। आप धैर्य रखिए, अभी हम आपको सिखा रहे हैं चीजों को कैसे बनाएंगे। ठीक ना, फिर आपको जब एग्जाम के क्वेश्चंस पे ले चलेंगे तो वहां ये भी सिखाएंगे कि देखिए और जवाब कैसे दीजिए। लेकिन मान अगर वहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा, आपको सोल्व करना होगा ना, तो आपको सोल्व करने आना चाहिए, तो हम यहाँ पे अभी आपको सोल्व करना सिखा रहे हैं। एक और लेते हैं, यदि a अनुपात b बराबर 5:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। कैसे बनाना है,
बी लफड़ा कर रहा है, बी दोनों में टेंशन पैदा कर रहा है। तो भाई यहाँ बी का मान देखिए क्या है, 4 है, और यहाँ बी का मान क्या है, 3 है। ये 3 कहिए कि भाई तुम्हें लेके एडजस्ट कर लो, इस 3 से बी लफड़ा कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 5:7 है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1। यहाँ देखिए b का मान 4 है और यहाँ b का मान क्या है, 5 है। तो b लफड़ा कर रहा है, तो इसका b इसके पास, इसका b उसके पास, नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, ये यहाँ b का मान कितना है, 5, इसमें 5 से गुना, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ b का मान देखिए कितना है, 4, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना। देखिए 5 गुना 3 क्या हो गया, 15, 5 गुना 4 क्या हो गया, 20। अब यहाँ पे आते हैं, 5 गुना 4 क्या हो जाएगा, 20, जो कि b का मान होगा ना, तो ऑलरेडी b का मान लिख दिए हैं। अब क्या लिखना है, यहाँ से सिर्फ एक ही टर्म c का, तो 7 चौके क्या हो जाएगा, 28। हो गया एबीसी, सीख गए। अगर सीख गए हैं तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए डाल रहे हैं, आप इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। कुछ तो आपको भी करना है ना, तो एबीसी निकालने में कोई दिक्कत है तो बताइए, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, क्लियर। हम और दूसरा चीज बताते हैं, यही रखते हैं। ए अनुपात बी बराबर 3:7:5 और बी अनुपात सी बराबर 8:7 है, तो एबीसी निकालना है। यहाँ पे बी का मान क्या है, 8, तो इसमें गुना कर दीजिए 8 से, और यहाँ पे बी का मान क्या है, 5, तो इसको दे दीजिए। मतलब क्या किए, उल्टा फिरी वाला काम नहीं, इसका भी उसके पास, उसका भी इसके पास। 7 8 56, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 तो हो ही गया है, 7 5 35। क्लियर, एबीसी हो गया क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं है एबीसी निकालने में। और देखिए ये एबीसी पे आधारित आप कहेंगे कि जो एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल आता है, आप धैर्य रखिए, एग्जाम वाला भी क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक ना। इनवर्स रेशियो, इस क्लास में अभी आपने क्या सीखा, इनवर्स रेशियो। और यदि 2 रेशियो दिया है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो उसे एबीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये 2 चीजें आपने सीख लिया आज के इस क्लास में।